इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। बुधवार को विपक्ष ने इजरायली संसद, जिसे कैंसेट कहते हैं, इसे भंग करने यानी डिसॉल्व करने का बिल पेश किया, जिससे नेतन्याहू की सरकार बैकफुट पर आ गई है। और अगर सरकार की सहयोगी पार्टियों का भी विरोध और ज्यादा बढ़ता है, जो कि पहले से ही कई मसलों पर नेतन्याहू की आलोचना करते रहे हैं, तो नेतन्याहू सरकार बहुत जल्द गिर भी सकती है। आइए पहले नेतन्याहू सरकार पर संकट कैसे आया इसे समझते हैं। एक तरफ जहां गजा युद्ध के बीच इजराइल सेना सैनिकों में भारी कमी की किल्लत से जूझ रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू विपक्ष से ज्यादा अपने ही सहयोगियों से लड़ रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला इजरायली सेना में भर्ती को लेकर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों यानी हरेदी समुदाय की छूट खत्म करने के साथ ही अब उनकी गिरफ्तारी पर लटकी तलवार को लेकर है। समझाते हैं क्या है मामला। दरअसल सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियां मिलिट्री सर्विस में इन मजहबी स्टूडेंट्स को छूट देने वाले कानून की मांग पर अड़ी हुई है। इजराइल में यह मुद्दा कई सालों से विवाद की वजह रहा है, लेकिन हमास के साथ लंबे चले युद्ध के चलते अब यह और भी संवेदनशील हो गया है। नेतन्याहू की सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों, एक तरह से सरकार के दो पिलर्स हैं इसमें जो सहयोग करते हैं। एक है दशास पार्टी और दूसरी है यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म। जैसे ही हेरदीस युवाओं की गिरफ्तारी की बात सामने आई, जिनका हम पहले जिक्र कर रहे थे, उसके बाद ये दोनों सहयोगी पार्टियां भड़क उठी। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर येशिवा छात्रों को गिरफ्तार किया गया तो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। अब अगर ऐसा हुआ तो फिर नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में पक्का आ रही है। आपको बता दें कि इजरायली आर्मी ने हाल ही में उन युवाओं पर कार्रवाई शुरू की है जो कंपल्सरी सैन्य सेवाओं के आदेश के बावजूद रिपोर्ट नहीं कर रहे। यह नियम हर नागरिक पर लागू हो रहा है। थोड़ा रुकते हैं यहां पर। दरअसल ये आप जानते हैं कि जिन समस्याओं से इजराइल सालों से जूझ रहा है, अपने जन्म के वक्त से ही जूझ रहा है, तो उसी की तैयारी के तहत इजराइल वो एक ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जहां पर उस देश के हर एक नागरिक को एक सीमित समय के लिए आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करनी होती है। और वही ये मामला इस तरह का सामने आया है, जिसमें हरेदी समुदाय के जो युवा हैं, उन्होंने ये मांग रखी थी। उनको लेकर मांग लगातार राजनीतिक दलों में भी चल रही है कि हरेदी युवाओं को जो कंपल्सरी सेवा देनी होती है सेना में, उससे छूट मिलनी चाहिए। लेकिन हरेदी नेताओं का कहना है कि इस नियम के तहत उनके समुदाय को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इसी के चलते उन्होंने कहा है कि अगर स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई तो फिर ये दोनों जो पार्टियां हैं यानी शास और यूटीजे गठबंधन से रिश्ता तोड़ लेंगे और मजबूरन फिर नेतन्याहू को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब जनता के दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, जो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट है, उसने हरेदी समुदाय को जो छूट दी गई थी पहले, उसको रद्द कर दिया था। सेना ने करीब 10,000 युवाओं को बुलावा भेजा था कि आइए, सेना की कमी पड़ रही है इजराइल में, आपकी जरूरत है। लेकिन इन 10,000 लोगों में से कुछ ही लोगों ने रेस्पॉन्ड किया। अब यहां पर मोर्चा मिलिट्री ने संभाल लिया, जो कि नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि मिलिट्री ने जो युवाओं ने एक्सेप्ट नहीं किया न्योते को, जो नहीं आए लड़ने के लिए, वो गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। अब इन दोनों दलों ने साफ ये कर दिया है कि अगर मजहबी स्टूडेंट्स को मिलिट्री सर्विस से स्थायी छूट देने वाला कानून पास नहीं हुआ तो संसद भंग करने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। मतलब सरकार बहुमत गंवा देगी और नेतन्याहू को मजबूरी में कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और इस्तीफा देना होगा। आपको याद दिला दें कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में इन धार्मिक छात्रों को फौज में भर्ती होकर सेवा देने की किसी भी छूट को असंवैधानिक करार दिया था। तब से कोई भी इजरायली सरकार इस पर सहमति नहीं बना सकी। अब पिछले कुछ हफ्तों में इस मुद्दे पर नेतन्याहू के गठबंधन में फूट के संकेत मिले हैं। बीते हफ्ते यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म नाम की सहयोगी पार्टी ने यह साफ कहा था कि अगर समाधान नहीं निकला तो संसद भंग करने के पक्ष में वोट करेगी। इसी सोमवार को शास पार्टी, जो दूसरी सहयोगी पार्टी है, उसने भी ऐसी ही चेतावनी दी थी। शास पार्टी के प्रवक्ता ने तो ये कहा था सार्वजनिक रेडियो से कि हमें दक्षिणपंथी सरकार गिराने की कोई इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां अगर समाधान नहीं निकला तो हम प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अब सवाल यह कि क्या एकदम अचानक से गिर जाएगी नेतन्याहू सरकार अगर इन दोनों सहयोगी दलों ने समर्थन वापस ले लिया तो? हालांकि संसद भंग करने का प्रस्ताव तो पेश हो चुका है, लेकिन इससे तुरंत सरकार नहीं गिरेगी। प्रस्ताव को कानून बनने के 4 फेजेस में वोटिंग की जरूरत पड़ती है इजराइल में, जो कई हफ्तों या महीनों तक भी खिंच सकती है। सरकारी सूत्रों का यह कहना है कि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी
फिलहाल मामले को और लंबा खींचने की रणनीति पर काम कर रही है और इसी के तहत बुधवार को गठबंधन ने संसद की कार्यसूची में दर्जनों नए विधेयक जोड़ दिए, टेक्निकल पेच फंसा दिया, ताकि जो भंग करने का सरकार को प्रस्ताव है उसकी प्रक्रिया को धीमा किया जा सके, उसको और लंबा खींचा जा सके। साथ ही संसद की ये समिति जो प्रस्ताव की गति तय करती है वो लिक्विड पार्टी के कंट्रोल में है, यानी अपने हिसाब से नेतन्याहू चीजों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कितने दिन, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।